कईयों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि बहुत सारी बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मुझे बीमारी हो। आपको आश्चर्य होगा, स्पेशली बूढ़े लोग। बूढ़े लोगों को ये होता है कि जब हम एकदम स्वस्थ होते तो कोई पूछता नहीं है, परंतु जब हम बीमार होते तो लोग आते हमको पूछते ना। अच्छा, तो ऐसा भी भले ये होता है। सबकॉन्शियस मैकेनिज्म हो सकती है कि व्यक्ति इसलिए बीमार हो जाता है। वरना बच्चों का आपने देखा होगा जी। कि बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो बोलेगा पेट में दर्द हो रहा है। वो न भी होता हो कई बार, ये तो मैंने भी किया नहीं है। लेकिन ऐसा लेकिन प्रैक्टिकली अभी चलो पेट का दर्द तो ये भी हो सकता है, झूठ मूठ में बोल रहा है, बिल्कुल। लेकिन कई बार सचमुच उसको नहीं जाना, उसे बुखार भी आ जाएगा, हाँ, उसे लूज मोशन भी हो जाएगा। सही बात है डॉक्टर चेक करेगा तो जाएगा कि कोई इन्फेक्शन या ऐसा नहीं है जी। ये काफी एक प्रैक्टिकल फेमस किस्सा है कि एक व्यक्ति को जॉब का बहुत प्रेशर था ना, बहुत टेंशन होता था, यहां तक कि उसको लगता था कि भी वीआरएस मिल नहीं रहा है उसको। तो उसने कोशिश भी की कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल जाए, मैं कैसे भी चला लूंगा, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो एक बार अंदर में बहुत विचार आया कि भाई कुछ हो जाए, मुझे बड़ी बीमारी हो जाए तो अच्छा है कि जॉब पे जाना ही नहीं पड़े। अरे जो उसको अंदर में फोर्सिबली विचार आया जी, तो सचमुच उसको कैंसर हो गया। कोई ये भी कहे कि चलो बहुत रीजन हो सकते, किसने कहा कि उसने सोचा और हो गया, परंतु आगे जो हुआ समझने जैसा है। जब उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट हुई और वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाता था, जब ठीक हो जाता था और स्वस्थ होकर कभी फिर से जॉब पे जा सके ऐसी अवस्था आती थी तो वापस से रिलैप्स हो जाता था, या तो कहीं कैंसर फैल जाता था। जो डॉक्टर्स को ट्रीट कर रहे थे वो इन सब बातों को मानते थे, उन्होंने हिस्ट्री आदि भी सारी लेकर के रखी थी। तो उनको सचमुच ये लगा कि यह कहीं तो रीजन है कि ये व्यक्ति जॉब पे जाना नहीं चाहता है, और फिर उसको मेंटली तैयार किया कि देखिए ऐसे ही होगा तो फिर मृत्यु है, बिल्कुल इसका अंत मृत्यु है, बिल्कुल। इससे अच्छा आप उसको फेस करना सीखो, उसके पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखो, ऐसे करके चैलेंज के रूप में जॉब को लो। बहुत कुछ समझाया गया। तो ये जो उनको समझाया गया था ये माइंड बॉडी मेडिसिन का हिस्सा है, एक मेडिसिन का हिस्सा हो गया। फाइंड आउट करना भी माइंड बॉडी मेडिसिन का हिस्सा हो गया। कि कई बार आमतौर पर जैसे पूछा ही नहीं जाता है जी, है ना। तो जब उसको तैयार किया गया फिर ठीक हुआ तो जॉब पे भी जाने लगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने पिछले एपिसोड में ये बात कही थी भाई जी कि रूट कॉज को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी तरह की बीमारी हो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो बहुत जरूरी है। और ये जो आप कह रहे हैं कि माइंड बॉडी मेडिसिन के अंदर में जो टेक्निक है उसके अंदर में रूट कॉज को अगर जान लिया तो वहां से हम उसे जड़ से निकाल सकते हैं। कभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे रूट कॉज को जानना जी, वो भी फिर अपने आप में एक डिफरेंट अप्रोच है जी। यहाँ जो हम मन बुद्धि संस्कार की चर्चा कर रहे हैं, तो जो मैंने कहा कि भाई बुद्धि अगर मन जब चाहता है तो बीमार भी हो सकता है और ये स्वस्थ भी हो सकता है। जो लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं उन्होंने निकोला टेस्ला का एग्जाम्पल सुना होगा जी, कि निकोला टेस्ला वो न्यूटन और आइंस्टाइन के बीच में है। अच्छा। कि न्यूटन ने ग्रेविटी की बात की, ये मैग्नेटिज्म को ले आए, मतलब ही वॉज इक्वली अ गुड साइंटिस्ट, है ना। काफी लोग उनका नाम जानते हैं जी। और निकोला टेस्ला साइंटिस्ट बनना चाहते थे, परंतु उसके फादर उसको पादरी बनाना चाहते थे क्योंकि वो भी एक स्पिरिचुअलिस्ट थे जी। तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम साइंटिस्ट बनो। तो एक बार वो बीमार हो गए, टाइफाइड या कुछ बीमारी उनको हुई और उसे ठीक ही नहीं हो रहे थे। काफी कोशिश की, ठीक नहीं हो रहे थे। फिर उसके पिताजी ने एक बार कहा कि अगर तुम इसमें से ठीक हो जाओगे तो मैं अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। तो कहते थोड़ी समय में ठीक होने लगे। सही बात है। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, परंतु जब मैंने ये पढ़ा या ये सुना तो मैंने ये सोचा कि शायद तब
तक मन में विचार न भी आया हो, हाँ जी, तो उमंग उत्साह नहीं था बिल्कुल, कि मैं जो बनना चाहता हूँ उसकी तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है जी। परंतु जब फादर ने कहा कि मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा तो अंदर अंदर में उमंग उत्साह आया होगा कि मुझे ठीक होना ही है। बिल्कुल। अभी जो भी मेरी पैशन है, जो मेरा इंटरेस्ट है, वो मुझे करने को मिलेगा अगर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सचमुच वो ठीक हो गए।